स्टेज पे डांस क्यों नहीं किया? मेरी एक लत ਲੱਕੜ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं ना। अच्छा। रूबी साहिबा कभी नशा किया है? कोई ड्रिंक की हो? चलो ਸਾਰੇ ਜਣੇ हम लोग गए हैं वहाँ पे शीशे कैफे ਤੇ ਅੱਗੇ ਗਏ ਆ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆਇਆ आउट। देखा आपने किसी फनकार को कि आखिर टांगे भी दबा रहे हों बैठ के? मस्ताना जी को बिल्कुल भी शौक नहीं था और मस्ताना जी एक दरवेश आदमी थे। मुझे याद है अच्छी तरह हम लोग बाहर गए तो मस्ताना जी ने वॉकमैन, एक कैप, जॉगर्स, ट्रैक सूट जो है ना कर चैन जी रहने के जी इंग्लिश म्यूजिक सुन रहे ने बाबा जी और तरह के थे। अच्छा रूबी साहिबा, आपने शायद अपने कोई 15 या 16 साल करियर में कोई भी वल्गैरिटी नहीं की, लेकिन एक आपका डायलॉग जो है वो आज भी बच्चे-बच्चे को याद है, "छीमिया अज नहीं।" देखें आप, हैरानगी की बात है और ये अल्लाह का कितना करम है कि 18 साल पहले मैंने और नासिर भाई ने ये किया था नहीं वे छीमिया। अज नहीं। ठीक है, तो अभी मैंने और नासिर भाई ने 18 साल के बाद दोबारा नासिर भाई ने मेरा दुपट्टा पकड़ा तो मैंने उसको कहा नहीं वे छीमे आज नहीं। तो हॉल में जैसे इतनी कोहराम नहीं मच जाता। यानी कि लोगों की मेमोरी जो है दोबारा आपने वो एक्टिव कर दी। और वो उसके बाद से लेके हमने जब भी नासिर भाई और मैं कहीं जाते हैं यही डायलॉग मैं कहती हूँ लोग कंटिन्यूटी कहते हैं ही करें आप। लोग कहते हैं ये कि फ़िल्म छीमिया। आज ये फ़िल्म-बदी था या उस वक़्त आपकी ज़बान से निकला या स्क्रिप्ट का हिस्सा था नहीं ये? ये फिल्म था। फ़िल्म-बदी निकला हुआ है ये ये? फ़िल्म बदी है। ये अल्लाह की वो जो जिसको कहते हैं अता ही समझ लें कि ये इंडिया में भी टिकटॉक किसकी बनी है। बड़ी और मेरे ख़्याल में सबसे ज़्यादा फीमेल में थिएटर पे इस लाइन पे मेरी मैं ब टिकटॉक्स बहुत बनाई हैं। नहीं रूबी वे छीमिया नहीं। और एक आफ़ताब साहब का शो था जिसमें मैं ब बसंती बनती थी हुँ, तो वो कहते हैं बसंती आज मत नाचना तो हाँ। मैं क्या वे मैनू नचन दे मैं बहुत मोटी हाँ, हो गई ये हूँ भी बह-बह बिल्कुल, के। ये भी बड़ा चला था। इसमें भी लोगों ने बहुत ज़्यादा टिकटॉक रूबी बनाई। साहिबा, स्टेज पे डांस क्यों नहीं किया? हालाँकि आप कह रही हैं कि जो आप जब तक आप थी तब तक स्टेज जो था ठीक था, उसमें फैमिलीज़ भी आती थीं, हल्के-फुल्के सादे तरीके से डांस भी होते थे, फुल कपड़ों में, क्यों नहीं किया? मेरी एक लत ਲੱਕੜ ਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं ना। अच्छा। तो इस वजह तो एक बड़ी छोटी लत है ਤੇ ਫਿਰ मैं डांस नहीं ਕੀਤਾ। मैं क्या मैं की करना डांस करके ਐਵੇਂ ਡਿੱਗ ना पवां। कि फैमिली की सख्ती थी कोई कि अपना फैसला, दिल का फैसला था, नहीं मैंने ये नहीं करना? ना मेरी फैमिली की तरफ से पाबंदी थी और ना ही क्या कहते हैं मुझे ऐसा कोई था। मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने नहीं करने दिया ये बुरी बात नहीं है डांस। मैं शीमा करमानी जी को इतना प्यार करती हूँ। मैं निग्घत आपा को, मैं पन्ना जी को, मैं ये क्लासिकल जितनी भी मेरी पाकिस्तान का फख्र है, मैं इन तमाम को मोहब्बतें करती हूँ और मुझे मैं इनको देख के अलहमरा में पागल हो जाती थी। मैं शीमा करमानी जी को मैं आज भी अभी मतलब मैं कभी अपनी आँखें बनाती हूँ तो मैं उनके जैसा मेकअप करती हूँ। मेरा मोबाइल नहीं है, अभी रिसेंटली शीमा करमानी जी की और सानिया सईद की एक पिक्चर है मैंने अपने मोबाइल के अंदर लगाई है। अच्छा मुझे जी, मुझे इतनी पसंद है वो। कि आप रूबी साहिबा जो शोबिस के सितारे होते हैं, वो बड़े रंगीन मिजाज होते हैं। जैसा आप कह रही हैं, आप चंचल थी, शौक थी, दुनिया एन्जॉय करना जानती थी आप। कभी नशा किया है? कोई ड्रिंक की हो, शराब पी हो ज़िंदगी में? कि क्योंकि कौन कर देंदा पार्टीज़ में ना कभी ऐ शौकिया पार्टी शौकिया किन्ना दी पार्टी केड़ी पार्टी। हम यहाँ से गए हैं तो हमारे सर पे आबद अली साहब हैं। हम यहाँ से गए हैं तो इल्ताफुर रहमान जैसे बंदे, सुहेल असगर साहब जैसे लोग हमारे सर पे हैं। अगर हम पाकिस्तान से बाहर गए इरफान खोसर जैसा बब्बर शेर हमारे सर पे है। हमें सुहेल अहमद जैसी पर्सनैलिटी जो खुद इज्जत वाले हैं जिन्होंने अपनी इज्जत करवाई है और उन्होंने हमें बताया कि कैसे इज्जत करवानी है। उन्होंने हम लोगों को इतना मतलब वसीम अब्बास साहब जैसे लोग, आबद कश्मीरी जैसे लोग, आप नहीं छुप के कभी कोई सिगरेट पीता जैसे हम बचपन में कभी अम्मी से छुप के बाहर जाकर सिगरेट कच ला के आ गए। लो जी असे कोई ठड़क-फुड़क करना मैं तो देखी तो सही पी के। मुझे याद है कि हम ना ये उधर के क्या कहते हैं मैं आपको शहर भी बता नहीं यूके गए हैं और गए हैं किधर तो मैंने कहा वो सब लोग उन दिनों में ये बने हुए थे कैफे शैफे। ठीक है। तो सारे वो तब 11 बजे अभी वहां हाँ, सुबह थी मानचेस्टर में मुझे याद है। ठीक है। तो हम लोग गए तो चलो सारे जने तो हम लोग गए हैं वहां पे क्या कहते हैं शीशे कैफे हुँ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਗਏ ਆ ਸਾਡੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ कसम से। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ तो ਅਸੀਂ ਕਹੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਹਾਲਾ ऊपर कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जो जहां से देख के आते आउट।
हमारे बड़ों की हम पे बड़ी सख्त नज़र थी। हमारे बड़े बहुत ही मतलब मेरे उस्ताद मुनीर आय साहब बड़े सख्त थे, ठीक है? प्यारे आदमी थे, समझाने वाले थे। अब हमने जिन लोगों के साथ ज़्यादा ट्रैवल किया, हुँ, बब्बू साहब कहते थे वीडियो बनाओ। बब्बू साहब के पास एक कैमरा हाँ, होता था, उन्होंने बड़ा शौक से लिया हाँ। हुआ था वीडियो कैमरा उस दौर में ना। "ए बना, जा जाके बना, घर जाके वेखी।" हैं, उस ज़माने में टिकटॉक के घर जाके ओ देखो। घर जाके वेखांगे। और बब्बू साहब ने इस तरह का मस्ताना जी के होते हुए तो ज़रूरत ही नहीं थी। मस्ताना जी के साथ हम श वैसे ही मैं अच्छा खुद मस्ताना घूमती जी थी। की कितने की इज़्ज़त करते थे बाकी फ़नकार? आप तो चलें एक उनको उस्ताद मानती थी, मतलब मस्ताना नहीं, नहीं, साहब मैं का क्या मस्ताना जी को उस्ताद नहीं, मस्ताना जी मेरे मैं बाबा जी कहती हूँ उन्हें, या बाबा किसी जी। फ़न देखा आपने किसी फ़नकार को कि आके टाँगे भी दबा रहे हों बैठ के, कि कोई है फ़नकार ऐसा कि जिसके वैसे बैठा हुआ है आके स्टेज पे तो इज़्ज़त से, ये नहीं कि डर खौफ से कि उस्ताद जी मुझे मौका दो बस मैं ताड़ी बाबा जी बस नहीं टाँगे दबाते थे, बाबा जी को शौक नहीं था। अच्छा जी। ना, 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 मस्ताना जी को बिल्कुल भी शौक नहीं था। और मस्ताना जी एक दरवेश आदमी थे, बिल्कुल डिफरेंट थे। और ज़िंदगी कभी-कभी अपनी लाइफ़ को मज़ा लेते थे। जब उनकी लाइफ़ में कोई हलचल होती थी, सैल्यूट तो लेते थे वो, मज़ा लेते तो थे। वो फिर मुझे याद है अच्छी तरह हम लोग बाहर गए तो मस्ताना जी ने वॉकमैन होता है ना, वॉकमैन पहले ज़माने में वॉकमैन, एक कैप, जॉगर्स, ट्रैक सूट और पता नहीं केड़ा गाना लाया है। तो एन्जॉय तिन्ना करी जाना। चैन जी रहने के जिवें इंग्लिश म्यूजिक सुन रहे ने, बाबा जी और एक तरह के थे। मैंने जब आप बाहर जाती थी अपने ज़माने में, कौन-सा एक मैं ऐसा अब भी जाती नहीं हूँ। मतलब कि अब तो आप स्टेज कितनी वैसे जाती हैं, कोई एक आर्टिस्ट दोस्त ऐसा है जिसको देख के रश ही पड़ जाता था, ये आया हुआ है मस्ताना साहब, बब्बू साहब, अमानुल्लाह खान साहब, कोई था एक कि यार है तो सबकी फैन फॉलोइंग थी ना, मतलब कोई एक ऐसा हुँ। हो जिसके लिए समझो कि मजमा ही इकट्ठा हो गया, वो ये यहाँ पे आया है। ओए होए होए होए! हमारे पास बड़े-बड़े ऐसे फनकार हैं जिनको देख के मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में सबसे बड़ी जी, एंट्री क्लैप मैंने कवि खान साहब की देखी अच्छा जी। कि अमेरिका में गए हैं और कनाडा गए हैं तो लोग खड़े हो गए हैं उनके लिए। 3-3 मिनट इन मतलब किसी के नसीबों में नहीं हो सकती जो कवि खान साहब के लिए मैंने क्लैप देखी हैं। वेल डन। इत कभी खान साहब शायद वो पहले फनकार थे जिनको आज तक किसी ने जुगत नहीं मारी। जब मैंने गया था मैंने बड़े-बड़े फनकारों से पूछा था। इतने कहते हैं हमें प्यारे जुगत मारने का दिल ही नहीं करता था इनको। इतने प्यारे, इतने हसीन आदमी, इतने खूबसूरत आदमी। मैंने उनके साथ 2 टूर किए हैं, उनके साथ हुँ, 2 दफ़ा अमेरिका गई हूँ और 2 दफ़ा कनाडा उनके हुँ। साथ ही गई हूँ और 1-1 महीने के टूर्स किए हैं। मैंने यहाँ थिएटर उनके साथ किया है। मैंने वो लास्ट उनके जो डेज़ हैं, उसमें भी मैंने ईद का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम मैंने और हनीबा इनके उनके साथ किया है। तो मुझे देख-देख के हँस रहे थे कि, "तू इतनी तेज़ हो गई है।" कि यानी कहाँ पे हाथों की बच्ची थी और आज और ये अब इतनी शरारतें कर रही है और बड़ा मैंने उनसे बहुत प्यार लिया और मैंने ज़िंदगी में अगर किसी बंदे को जिसके लिए लोगों की बीवियों को कहा लोगों ने कहा कि मेरी बीवी को जी जी यूरोप में 50 साल हो गए हैं, कोई कह रहा है 40 साल हो गए, कोई कह रहा है 30 साल हो हाँ, गए हैं। तो मेरी बीवी ने पहली दफा तमन्ना किया तो हम ये थिएटर देखने हैं। तो वो कवि थे साहब की वजह से। वो कौन थे? नुमान इजाज। अच्छा नुमान इजाज़ साहब। ओह वाह यार! वेल नुमान डन। इजाज साहब वो आदमी हुए हैं, वो इंसान हुए हैं कि मैंने जितनी मोहब्बत वो भी मोहल्लेदार ही हैं आपके वैसे। वो भी उनका भी इचड़े में ही है उनका भाई घर। नुमान इजाज साहब के लिए पूरे यूरोप में हुँ, यूरोप के जिस हम मुल्क में गए हैं वहां हमने नए से नया रश देखा है और यूके में भी हमने किया है। तो नुमान भाई के लिए अल्लाह उनको जिंदगी से दे। अब ये जाहिर बात है, वैसे तो वो वीडियो भी मौजूद है। हाँ। तो नुमान भाई को क्रेज़ इतना रिस्पांस और पूरे हॉल में अगर कोई 25 मर्द होंगे तो हुँ, 75 खवातीन होंगी। इतनी फैन फॉलोइंग थी उनकी। मैंने अपनी ज़िंदगी में नुमान इजाज़ साहब से पहले और नुमान इजाज़ साहब के बाद इतनी अकेली ख़वातीन या इकट्ठी होके इतने ग्रुप मैंने कभी बड़े नहीं देखा। खूबसूरत थे और अभी भी हैं वो। और इतनी इज़्ज़त वाले भी, अच्छा जी। इतनी निगाह वाले भी। ये जो फ़िल्म ड्रामों में नज़र आते हैं, मैंने उनको सब यूँ आँख नीचे करके, "कैसी हैं आप?" और इसी तरह यूँ आँखें कितने नीचे। खूबसूरत है रियल में मैडम वो। आपने तो हमने नोमी उनको भाई, अल्लाहू अकबर! नोमी भाई और उनकी बीवी, माशाल्लाह वो बहुत लगता है खूबसूरत अल्लाह है। ताला ने ना ख़ास कलम से बनाया दोनों को। दोनों मियाँ-बीवी ही हसीन हैं और फिर अल्लाह ने आगे औलाद वो बहुत वो भी खूबसूरत बहुत प्यारी है। लेकिन नोमी भाई और भाभी तो छड्ड ही दियो ना।